क्या आप जानते हैं एक ऐसा गेम है जो आपकी ज़िंदगी को नर्क से भी बदतर बना देगा, और एक ऐसा गेम है जो आपको मरने पे मजबूर कर देगा। एक लड़की थी, उसका नाम था लारा। उसके साथ ये घटना हुई थी और वो आज अपनी ज़िंदगी में नहीं है, वो मर चुकी है। और जानते हैं कि लारा के साथ ऐसा कैसे हुआ और क्यों हुआ। चलते हैं वीडियो की तरफ। हे वाईटी फैमिलीज, तो आज मैं आपके लिए लेके आ रखा हूँ एक ऐसी हॉरर वीडियो जो एक हकीकत एक लड़की के साथ हुई है। एक अमेरिका की एक लड़की थी, उसका नाम था लारा। उसके साथ ही घटना हुई है। तो अमेरिका की एक लड़की थी, उसका नाम था लारा। वो अपने घर में ऐसी बैठी हुई थी। तो उसके छुट्टियों के टाइम चल रहे थे, बहुत ज़्यादा विंटर सीजन चल रहा था। तो वो छुट्टी लेके आ रखी थी अपने घर। तो वो बहुत रात तक गेम वेम खेल रही थी, अपना टाइम पास कर रही थी जैसे तैसे। तो एक दिन वो उसको सूझा, यार बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने बहुत ज़्यादा गेम खेल लिए, अब मैं देखते हैं कोई नया गेम आया क्या। तो उसने नया गेम की खोज करने के बाद उसको एक गेम मिला, द बाथ गेम। एक ऐसा गेम जो उसकी ज़िंदगी को ख़त्म से भी ख़त्म कर सकती है। उसने उस गेम का पूरा रूल रेगुलेशन सब पढ़ा। उस रूल के अंदर ये लिखा था कि अगर कोई गेम वो खेलेगा, उसको स्टार्ट करेगा, एंड वो जो दामाउसाई थी ना, दामाउसाई वही करेगी। उस गेम को पूरा खेलना पड़ेगा और पूरे एंड तक वो दामाउसाई से पूरा छुटकारा, मतलब ऐसे गेम है कि उस दामाउसाई से परमिशन लेनी पड़ेगी और गेम को एग्जिट करना पड़ेगा। तो ये लड़की बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई, एक्साइटेड हो गई। तो ये गेम में घुस गई। कह रहे चल आप गेम खेल के देखेंगे, क्या पता रियल तो होगा नहीं। उसने ऐसा सोचा कि रियल नहीं। उसने गेम को प्ले किया। उस गेम का पहला रूल था कि तुम्हें बाथटब में जाना है, नहाना है। तो उसने अपने कपड़े उतारे और नहाने के लिए चली गई। जाने के बाद उसने आँख बंद करनी थी। आँख बंद करके वो नहा रही थी। नहाते 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 उसको एक पानी के टंकी होती है, उसके नीचे सर दे के चाइनीज़ में एक मंत्र बोलना था, जैपनीज़ में, कि कोई सा ही मंत्र होगा, मैं बता नहीं रहा हूँ। वो मंत्र बोलना था। तो उसने 5-6 बार वो मंत्र बोला। तो फिर उसको एहसास हुआ कि यार कुछ तो है नहीं, ये गेम द बाथ गेम एक नंबर का फर्जी गेम है। वो जैसी आँख खोलने वाली थी तो उसके जो बाथटब था ना, उसके बगल में स्टेप जैसे कोई चल रहा है, फुट स्टेप के साउंड आ रही थी बहुत तेज, जैसे कि उसके करीब भी आ रही है। तो वो डरने लगी, और जैसे ही उसने अपनी आँख को बंद कर रखा था, डर रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी। तो उसके सामने एक औरत, बहुत ही ज़्यादा क्रीपी फेस था उसका, के फेस पे ऐसे स्ट्रक्चर बन रखे थे जैसे कि किसी के ईंटा मारते हैं ना, ईंटा मार के सब फेस का थोड़ा बिगाड़ देते हैं, ऐसा उसका फेस हो रखा था। और उसके पूरा जो वाइट उसने कपड़े पहन रखे थे, पूरे चितर फितर थे और फटे हुए थे। वो ऐसे ही खड़े खड़े वो गिर गई और उसका नलके पे एक सर लगा तो उसकी आंख निकल गई। तो लड़की ने सोचा कि यार मैं आंख नहीं खोलती हूँ, क्योंकि उसको रूल याद आ गए थे कि आंख खोलेगी तो उसको ज़िंदगी भर वो दारुना साए उसको हॉन्ट करती रहेगी। तो उसने उसको पूछा, व्हाई डू यू फॉल इन बाथटब। तो इसका मतलब ये है कि आप बाथटब में क्यों गिर गए। तो उसने दारुना साए ने उसको कुछ नहीं बोला, वो ऐसे ही बैठे रही। उसके सामने बैठकर पूरा खून हो गया। उसके बाथटब में पूरा ही खून हो गया। जो लारा थी वो उठ के आँख बंद करते ही अपने कमरे से, जो बाथरूम था उसके बाहर हो गई। बाहर होने के बाद वो अपने बेड पे जाकर सो गई। उनने कहा यार बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। गेम उनने छोड़ दिया एक तरह से उसने गेम को क्विट कर दिया। उसके अंदर वो बैठ गई और सोने लग गई। सोने की वो कोशिश कर रही थी, उसको सो नहीं पा रही थी। इतना ज़्यादा उसको डर लग रहा था कि ऐसे कोई मेरे पास है, कोई यहाँ खड़ा है, कोई वहाँ खड़ा है। उसको ऐसा एहसास होने लग गया था, उसको उसकी प्रेजेंस का फील होने लग गया था। फिर उसको जैसे तैसे 1-2 घंटे की नींद आई। सुबह उठी तो उसका माइंड बिल्कुल फ्रेश था। उनने सोचा कि कुछ नहीं होगा, वो मेरा वैसे ही वहम था। तो उसने सुबह उठी, ब्रश किया, खाना वाना खाया, अपने मम्मी के साथ जा रही थी, मॉल को जा रही थी। तो मॉल जा रही थी तो मॉल में भी बिल्कुल बढ़िया से जा रही है। कार वार में जा रही थी तो उसको लग रहा था कि यार कार के अंदर क्यों बैठा है।
उसको कार के अंदर से फिर फील आने लगी कि यार कार के पीछे वाले गेट जो मतलब पीछे वाली सीट होती है उसके ऊपर कोई बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। उसको ऐसे ऐसे फील आने लगी तो वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। उसने सोचा था कि अगर मैं घर के बाहर चले जाऊंगी तो मेरे को कुछ नहीं होगा, पर ऐसा उसने गलत सोचा था, क्योंकि दरमसाए उसके पीछे पड़ गई थी लारा के। उसको ऐसा मतलब गंदा होंड कर रही थी कि उसको बिल्कुल मारना ही चाह रही थी। फिर जैसे ही वो मॉल के अंदर गए तो उसकी मम्मी दूसरे वाले एरिया में चली गई और ये अपना ग्रोसरी स्टोर में थी, सब्जी उब्जी ले गई थी। लेने के बाद जब उसने पीछे मुड़कर देखा कि कोई है तो नहीं, जैसे उसने आगे देखा तो ग्रोसरी का उसका बैग था वो दारोमा साया की खोपड़ी में बदल गया था। और इतनी ज़्यादा उसकी क्रीपी मतलब फेस था, वो बिल्कुल इतनी तेज़ चीखती है कि पूरा मॉल उसका उठ जाता है। फिर उसकी मम्मी उसको आवाज़ देती हैं कि बिलिंग काउंटर पे आ जाओ जल्दी से, तो फिर वो हड़बड़ाकर फिर एकदम ऐसे करती है तो उसको लगता है हाँ यार ये तो वही बैग है जो ग्रोसरी स्टोर होता है, नॉर्मल बैग जो होता है, तो वही बैग था। वो लेके चली गई। लेके जाने के बाद वहाँ बिलिंग काउंटर में जैसे ही खड़े हुई है, उसके बगल वाले मतलब जैसे ही ये बिलिंग काउंटर, उसके सामने एक खाली सी स्पेस थी, तो उसके यहाँ पर एक दारोमा सा खड़ी थी जो 5.5 से 6 फीट की थी। इसको इतनी गंदी तरीके से घूर रही थी और उसके पास थोड़ी धीरे धीरे करके बढ़ रही थी। इसको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फीलिंग हो जाती है, कहती है यार क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा। जैसे ही आँख बनती है और हल्का सा खोलती है तो ये देखती है कि दारोमा सा उसके फेस के बिल्कुल सामने आ चुकी है। ये एकदम ऐसे बोलती है कि काटे 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 करके भागती है। काटे काटे मतलब एक उस गेम में एक ऐसा था कि अगर दारुमा साय उसके पास आएगी तो उसको काटे काटे बोलेगी तो दारुमा साय उससे दूर हट जाएगी। मतलब एक तरह से सेल्फ डिफेंस का एक मतलब वो था इसमें कोड। तो उन्हें काटे काटे करके भागती है बाहर। तो उसकी मम्मी बिलिंग काउंटर से जल्दी से भाग कर बाहर आती हैं, क्या पूछती हैं कि ये कैसा बिहेवियर है तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम्हें क्या हुआ है, तुमने क्या ऐसा क्या खा लिया, क्या हो गया तुम्हें। तो उसको कुछ नहीं कहती और बैठ जाती है गाड़ी में। गाड़ी में बैठने के बाद वो घर ले आते हैं उसको। घर लेके आने के बाद उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होने लगती है, उसको नींद ही नहीं आती है। तो उसके पापा मम्मी सोचते हैं कि यार इसको क्या हो गया है, इसको चलो हम नींद की दवाई देते हैं, इसको सोने देते हैं। जब तक वो सोती नहीं है तब तक उसके मम्मी पापा वहीं खड़े रहते हैं। सोने के बाद उसके मम्मी पापा उसके पास मतलब चले जाते हैं। तो उसको सपने में ऐसा फील होता है कि मैं अपने बाथटब में आ गई हूँ। अपने बाथटब में आने के बाद मेरे को किसी ने जकड़ रखा है, बहुत ज़्यादा गंदी तरीके से जकड़ रखा है। और जैसे ही इसने पीछे मुड़कर देखा है तो उसको किसी और ने नहीं, दारोमा साय ने जकड़ रखा था और उसका कितनी क्रीबीनेस से उसको देख रही थी। जैसे ही फिर उसको समझ में आया कि यार वो जो गेम का एक रूल था कि अगर इस गेम को काटना है तो काटे काटे बोलना पड़ेगा, दारुमा साय के बिल्कुल फेस टू फेस देखकर। जैसे इसने बोला काटे 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 तो दारुमा साय इतनी तेज हंसने लगी कि उसको कोई फर्क ही नहीं हो रहा है। उसको ऐसा मतलब फील ही नहीं हो रहा है कि मुझे कोई मतलब कोई असर पड़ रहा है कि कुछ नहीं। ऐसी इतनी तेज हंसने लगती है। फिर सपने से जैसे हटती है तो वो सोचती फिर वो पाती है कि मैं अपने बेड पे ही लेटी हूँ और बेड पे ही सो रही थी। फिर एकदम उसके पापा मम्मी आते हैं कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हुआ। तो उसको देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है, बहुत ज़्यादा पसीने वसीने आ रखे हैं। फिर अगले दिन होता है तो वो रात में सोती है। जैसे ही सोती है तो उसको उसके मम्मी पापा देखते हैं कि वो 1 बजे बाथटब में तैर रही है और मर गई। मतलब एक ऐसे मिस्ट्री वाली उसकी मतलब डेथ हो गई है कि उसको किसी को भी समझ नहीं आया कि उसकी कैसे डेथ हुई। फिर उसकी मम्मी ने ये कहानी हमें कमेंट में मतलब एक बार पिन कर दी है और बताया है कि एक ऐसा हुआ है। बहुत मतलब यूट्यूबर को ऐसा पिन मतलब आया है कि एक ऐसी घटना है जो आपको सब बंदों पे शेयर करने चाहिए जो ऐसे गेम खेलते हैं। तो उन्होंने उनकी डायरी पढ़ी तो देखा कि यार इसके साथ ऐसा हुआ है। जो लारा थी उसने अपनी डायरी में सारी चीज़ें नोट कर रखी थी कि मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू।